नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस खबर की जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। पूरी दुनिया में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस, चीन और ईरान की फोर्स एक साथ मिलकर महायुद्ध का महाअभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के ऑपरेशन ओलिना के बाद से पुतिन गुस्से में है। अपने खतरनाक जंगी जहाजों को समंदर में उतार दिया है। चीन ने 161 मीटर लंबा डिस्ट्रॉय तांगशान को भी तैनात कर दिया है। आखिर क्या है ट्रंप का ऑपरेशन ओलिना? क्या है रूस का चाइना चक्रव्यूह जिसे पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ रच दिया है? सब कुछ एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। पुतिन के खिलाफ ट्रंप की एक और बड़ी स्ट्राइक। We don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland. अमेरिका ने जब्त किया एक और रूसी जहाज। ट्रंप की स्ट्राइक, पुतिन का गुस्सा हाई। पुतिन ने शुरू किया महायुद्ध का महाभ्यास। अमेरिका पड़ा अकेला, यूरोप छोड़ेगा साथ। Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente, la NATO dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti. ऑपरेशन ओलिना कराएगा रूस और अमेरिका में महायुद्ध। समंदर में ट्रंप ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर रूस पर बड़ी स्ट्राइक की है। अमेरिका ने एक बार फिर रूस के ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिकी फोर्स ने मैरिनेरा के बाद अब रूसी टैंकर ओलिना को जब्त कर लिया है। मैरिनेरा को नॉर्थ अटलांटिक महासागर से जब्त किया था, लेकिन ओलिना को कैरेबियन सी से जब्त किया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन ओलिना का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे अमेरिकी फोर्स के जवान दिख रहे हैं। अमेरिकी सैन्य जवानों ने देखते ही देखते ऑयल टैंकर ओलिना पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी फौज ने यह ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड से लॉन्च किया। पूरे अभियान के दौरान किसी तरह की झड़प या नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का कहना है कि ओलिना टैंकर पर सवार सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया भर में टेंशन है, क्योंकि ये 5वीं बार है जब अमेरिका ने किसी तेल टैंकर को कब्जे में लिया है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखा है और इन प्रतिबंधों का हवाला देकर वेनेजुएला से तेल लेकर जाने वाले जहाजों को पकड़ा जा रहा है। In your conversations with these oil executives today, did you provide any security guarantees so that they can do their work safely in Venezuela? Yeah. And separately, Mr. President, They will have those guarantees. And separately, Mr. President, I'm curious in terms of the future of Venezuela. Do you see Venezuela now led by Delcy Rodriguez as an ally of the U.S.? Is that the way that you view that country Well, right now? now they seem to be an ally, and I think it'll continue to be an ally. And we don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. इससे पहले अमेरिका ने 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया था। इस पर रूसी फ्लैग लगे हुए थे। मैरिनेरा टैंकर पर कुल 28 लोग मौजूद थे, जिनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक थे। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई टैंकर सीधे तेल नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए वेनेजुएला और उसके खरीदार शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहे थे।
शैडो फ्लीट का मतलब है ऐसे जहाज जो अपने असली स्थान और पहचान को छिपाकर तेल ले जाते हैं। ये टैंकर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं या झंडा बदल देते हैं ताकि अमेरिका या दूसरे देश उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे डार्क मोड भी कहते हैं। ऑपरेशन मैरिनेरा के बारे में भी अमेरिका यही दलील देता है। अमेरिका का कहना है कि पहले इस ऑयल टैंकर का नाम बेला 1 था, जिसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था। ट्रंप के ऑपरेशन मैरिनेरा के बाद पुतिन का गुस्सा हाई है। पुतिन ने तो अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी को उतार दिया था, जिसे समंदर का राक्षस भी कहा जाता है। बेलगोरोड पनडुब्बी की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हथियारों में की जाती है, लेकिन तब तक अमेरिकी फौज वहां से मैरिनेरा को लेकर जा चुकी थी। जिसके बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि मैरिनेरा जहाज पर सवार रूसी नागरिकों के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद अमेरिका ने रूस के 2 नागरिकों को छोड़ दिया था। हमारी अपील के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के 2 रूसी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया, जिन्हें उत्तरी अटलांटिक में एक अभियान के दौरान अमेरिकी पक्ष द्वारा हिरासत में लिया गया था। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने देशवासियों की तुरंत वापसी सुनिश्चित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल काम शुरू कर रहे हैं। скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने तो उसके दोनों नागरिकों को तो रिहा कर दिया, लेकिन टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय मेंबर्स को अब तक रिहा नहीं किया गया। उधर अमेरिका ने रूस के एक और टैंकर ओलिना को पकड़ लिया, जिससे पुतिन गुस्से में है। ट्रंप के खिलाफ पुतिन का चाइना चक्रव्यूह। पुतिन ने शी जिनपिंग और खामेनेई के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। चीन, रूस और ईरान के खतरनाक जंगी जहाज दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका के सिमन्स टाउन नेवल बेस पर इन जहाजों की हलचल काफी तेज हो गई है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब वेनेजुएला संकट को लेकर तनाव चरम पर है। अमेरिका ऑयल टैंकरों को जब्त कर रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में महायुद्ध की महातैयारी का विरोध भी शुरू हो चुका है। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले यूक्रेनी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। We are here today because Russia still continues its aggression against sovereign country Ukraine and killing Ukrainian innocent people on a daily basis. So we here gather today together to oppose to Russian Navy training in South African water. We urge South Africa do not engage in any military and navy training with Russia. A Russian training navy only carries death, war, pain, and nothing good. सवाल ये है कि आखिर इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका की नींद क्यों उड़ चुकी है? इसे महायुद्ध का महाभ्यास के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति इस वक्त अमेरिका की आंखों में चुभ रही है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए दक्षिण अफ्रीका की फंडिंग काट दी है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका विरोधी शक्तियों का साथ दे रहा है। ट्रंप पहले ही ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी संगठन करार दे चुके हैं। ब्रिक्स में चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा भारत, रूस और ब्राजील शामिल हैं। जो ट्रंप के सीने में चुभ रही है, इसलिए ट्रंप अब चीन की ऑयल सप्लाई को काटना चाहते हैं। पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब ट्रंप की नजर ईरान पर है। लेकिन इस बीच यूरोप में अमेरिका के खिलाफ विरोध तेज हो गया है।
इटली ने अब खुलकर अमेरिका का विरोध शुरू कर दिया है और अब यूरोप से पुतिन से बातचीत करने की अपील की है। Penso che però Macron abbia ragione su questo. मेरा मानना है कि अब वो समय आ गया है जब यूरोप को भी रूस से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर यूरोप इस दौर की बातचीत में केवल एक पक्ष से बात करके ही भाग लेने का फैसला करता है, तो मुझे डर है कि अंत में उसका सकारात्मक योगदान सीमित ही रहेगा। लेकिन अगर हम रुक रुक कर बातचीत जारी रखते हैं तो हम पुतिन का भला कर रहे होंगे, और मैं जीवन में ऐसा कभी नहीं करना चाहती। Riaprire le interlocuzioni con la Russia e dall'altra di andare in ordine sparso mentre lo facciamo, noi faremo. अमेरिका ने जिस तरीके से पहले वेनेजुएला पर दादागिरी दिखाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है, ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है और रूस के ऑयल टैंकर को जब्त कर रहा है, उससे पुतिन गुस्से में है क्योंकि रूस की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अब दो नहीं सिर्फ एक सुपर पावर है, लेकिन दुनिया जानती है कि जब पुतिन को गुस्सा आता है तो फिर किसी की नहीं सुनते, फिर तो महायुद्ध तय है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैरेबियन सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक समंदर में जंग का बवंडर उठ रहा है। अमेरिका पर भड़के रूस, चीन और ईरान की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। तो इधर ईरान के अंदर खामेनेई के तख्त पर संकट गहराता चला जा रहा है। पूरे ईरान में खामेनेई के खिलाफ 14 दिन से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज फिर ईरान में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। खामेनेई के गढ़ और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में भी विद्रोह की आग तेज हो गई है। मशहद में भयंकर बवाल हो रहा है। उधर खामेनेई ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश भी जारी कर दिया है। उससे जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अब आर पार की जंग का फैसला भी ले लिया है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप अगर ईरान पर हमला करेंगे तो जाहिर है कि इस काम में इजराइल भी उनके साथ जरूर शामिल होगा। ऐसे में क्या खामेनेई एक साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर पाएंगे? खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान के अंदर है। जनता सर पर कफन बांध चुकी है, खामेनेई का तख्ता पलट करने पर अड़ी हुई है। ईरान की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। ग्रेनेड के धमाकों की आवाज गूंज रही है। भीड़ सरकारी इमारतों में आग लगा रही है। तेहरान की मस्जिद को भी फूंक दिया गया है। जनता इस्लामी हुकूमत का झंडा उतार रही है। पब्लिक शाह पहलवी के दौर का झंडा लहरा रही है। खामेनेई की फोर्स आवाम पर गोली चला रही है। जनता ट्रंप से मदद की गुहार लगा रही है। Hi, Mr. Trump. Here is Mashhad City. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please help to Reza Pahlavi. Come to Iran. Baby Netanyahu, please call to Iran. Please help to Iranian people. Ayatollah killed my people. Please help. ये सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई के ईरान का मौजूदा सूरत हालात है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में खमेनेई के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। तेहरान से लेकर मशहद, तबरीज, केरमनशाह, करज और शिराज इस्लामी हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन हो रहा है।
situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. विद्रोह की सुलगती आग के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ईरान के पास पर्शियन गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स का विमान मंडराने लगा है। तो क्या ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देंगे? बाहर से अमेरिका और इजराइल, अंदर से शाह सपोर्टर। खामेनेई इस दोहरे अटैक से कैसे बचेंगे? क्या हुकूमत बचाने के लिए खामेनेई ईरान की सड़कों पर खून का दरिया बहा देंगे? खून बीश अज 1000 ईरानी आलूदे است। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं, जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। फिर वो कहता है, मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं। जो लोग बिना सोचे समझे हैं और जिन्हें समझ नहीं है, वे उसकी बातें सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे खुश करने के लिए आगजनी करते हैं। باور میکنن و قبول میکنن به طبق میل او عمل میکنن। ईरान की राजधानी तेहरान में इस समय हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेहरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सड़क पर आगजनी और गोलाबारी हो रही है। प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए IRGC के जवान और पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही है। आवाम भी हाथ में बंदूक उठा चुकी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने विद्रोह की ये तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच हथियारबंद दबंगई हिंसा फैला रहे हैं, पुलिस फोर्स पर गोली चला रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि उसने तेहरान में मस्जिद तक को आग के हवाले कर दिया। ईरान की सड़कें इस समय 1979 का दौर याद दिला रही हैं, जब लोगों ने शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त भी ऐसे ही हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया था और आखिरकार शाह पहलवी को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था। और अब एक बार फिर ईरान की सड़कों पर 1979 वाले हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हुई है। लोग शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। रेजा पहलवी की तस्वीर हाथ में उठाकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तेहरान के कई हिस्सों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और हुकूमत की फोर्स वहां से भाग गई है। खामेनेई के होम टाउन मशहद और शिराज के कई हिस्सों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है।
विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ब्लैकआउट करके इस्लामी हुकूमत जनता को कत्लेआम कर रही है। ये तेहरान के अल गदीर अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के फर्श पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों का खमेनी की फोर्स ने कत्लेआम किया है। ईरानी फोर्स लगातार प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पब्लिक पर फायरिंग कर रही है। ईरानी डॉक्टर का दावा है कि तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। पूरे ईरान में कितने लोग मारे जा चुके हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ईरान में सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया सन्न है। ट्रंप गुस्से में है। सुप्रीम लीडर खामेनेई को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या बार बार धमकी देकर वो सिर्फ वहां की आवाम को उग्र होने के लिए उकसा रहे हैं। क्योंकि उसने कहा है कि अगर ईरानी सरकार कुछ करती है तो मैं आकर तुम्हारा साथ दूंगा। अगर लोग अपने देश को सही तरह से जानते हो तो उन्हें अपने देश पर गर्व होगा। उसके अपने देश में ही बहुत सारे गुनाह हैं। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं। दावाज अल रूजा की लड़ाई में हमारे हजारों साथी शहीद हुए। जिनमें नेता, विद्वान और बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल थे। इस आदमी ने कहा, मैंने आदेश दिया था, मैंने युद्ध का आदेश दिया, तो उसने खुद कबूल कर लिया। उसके हाथ ईरानी लोगों की गर्दन पर थे और फिर वो कहता है, मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं। खामेनेई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर ने ईरानी सेना को अमेरिका और इजराइल के साथ निर्णायक युद्ध की तैयारी करने का ऑर्डर दे दिया है। खामेनेई का इरादा अब नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से एक साथ निपटने का है। वो वहां बैठा है और दुनिया की हर बात पर बोल रहा है। वो जानता है कि आमतौर पर इतिहास में धार्मिक नेता और दुनिया के बड़े शासक जैसे फिरौन, नमरूद, रजा खान और उनके जैसे लोग जब घमंड के शिखर पर होते हैं तभी गिरा दिए जाते हैं। ये भी गिराया जाएगा। प्यारे नौजवानों, अपने धर्म को संभाल कर रखें। अपनी राजनीतिक समझ, अपनी मौजूदगी, अपनी तैयारी और देश के भविष्य के लिए जीवन में अपनी गंभीरता बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें, अपने वादे को निभाएं। अमेरिका और इजराइल से पहले खामेनेई को ईरान के अंदर मिल रही चुनौती से निपटना होगा, क्योंकि महंगाई और करेंसी में गिरावट से खफा आवाम अब वापस घर लौटने के मूड में नहीं है। ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।
कुछ ऐसा ही हाल शिराज का भी है। यहाँ भी भयंकर आगजनी हो रही है। केरमेन शाह में भी बवाल थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पब्लिक सर पर कफन बांधकर सड़क पर निकल चुकी है। उधर अमेरिका में रह रहे निर्वासित काउंसिल प्रिंस लगातार ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि वो अब इस मामले में सीधा दखल दें। रेजा पहलवी ने एक्स पर ये लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ट्रंप से कहा कि ईरानी नागरिक गोलियों का सामना कर रहे हैं। खामेनेई की फौज लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बिना देर किए ईरान में दखल दीजिए। रेजा पहलवी को ईरान के अंदर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। उनकी अपील पर भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी पर गर्व महसूस करता हूं जिन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं प्रदर्शन में लगे क्षेत्रीय नेताओं से कहता हूं कि वे लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि भीड़ और बड़ी हो सके। मुझे पता है कि आप सड़कों को नहीं छोड़ेंगे, भले ही इंटरनेट बंद जैसी समस्याएं हों। निश्चिंत रहें, जीत आपकी ही होगी। ये वीडियो ईरान के रामसर का है, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल करास का भी है। यहाँ भी पिछले 10 दिनों से हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है। तेहरान में पिछले 2 दिन से विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है। तेहरान की सड़कें खामेनेई विरोधी नारों से गूंज रही हैं। सुरक्षा बलों से निपटने के लिए प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम और मोलोटोव कॉकटेल्स बना रहे हैं। ईरान के प्रदर्शन और लेबनान में हुए प्रदर्शनों के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिका और इजराइल ने अपनी भागीदारी खुलकर जाहिर की है। इजराइल और अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसक घटनाओं में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सशस्त्र आतंकवादी समूहों के नेता सिविल वॉर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के रास्ते को खोला जा सके। इन प्रदर्शनों, दंगों में अमेरिका और इजराइल का दखल साफ है। इन सशस्त्र आतंकवादी नेटवर्क के नेताओं से निपटना कठिन और सख्त होगा। ईरान में अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम है। खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हर हथकंडे को आजमा रही है, लेकिन आवाम अब बहुत आगे निकल गई है। उसे पता है कि यहाँ से लौटने का रास्ता सिर्फ जेल और दमन की तरफ जाता है। यही वजह है कि पब्लिक ठान चुकी है, जब तक खामेनेई को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।